11 महीने मुझे इंतज़ार करना पड़ता है ये वाली चटनी खाने के लिए। सच बताऊँ ना, ये मुझे चटनी कोई रोज़ देना मैं रोज़ खाऊँगी, पर इसकी सीज़न सिर्फ़ गर्मियों में होती है। ये है चटाकेदार, बहुत ही मज़ेदार, चटपटी कच्ची कैरी की चटनी, जो रोटी, पराठे, दाल चावल सभी के साथ बहुत बढ़िया लगती है। उसके लिए चाहिए 2 प्याज़, 1 हरी मिर्ची, थोड़े से धनिया के पत्ते और 1 कच्ची कैरी। छिलका निकाल ले और कच्ची कैरी को इस तरह से ग्रेट यानी कि कद्दूकस कर ले। देखिए इस तरह से लच्छे निकल गए हैं। अब इसी तरह से हम दोनों प्याज को भी ग्रेट यानी कि कद्दूकस कर लेंगे और ये जो 1 हरी मिर्ची है इसे एकदम बारीक बारीक काट कर डालेंगे। इसी के साथ इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया के पत्ते और हाथों की मदद से खूब अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। तैयार है ये चटनी, ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट्स बताएं कैसी लगी रेसिपी। थैंक यू। 11 महीने मुझे इंतज़ार करना पड़ता है ये वाली चटनी खाने के लिए। सच बताऊँ ना, ये मुझे चटनी कोई रोज़ देना मैं रोज़ खाऊँगी, पर इसकी सीज़न सिर्फ़ गर्मियों में होती है। ये है चटाकेदार, बहुत ही मज़ेदार, चटपटी कच्ची कैरी की चटनी, जो रोटी, पराठे, दाल चावल सभी के साथ बहुत बढ़िया लगती है। उसके लिए चाहिए 2 प्याज़, 1 हरी मिर्ची, थोड़े से धनिया के पत्ते और 1 कच्ची कैरी। छिलका निकाल ले और कच्ची कैरी को इस तरह से ग्रेट यानी कि कद्दूकस कर ले। देखिए इस तरह से लच्छे निकल गए हैं। अब इसी तरह से हम दोनों प्याज को भी ग्रेट यानी कि कद्दूकस कर लेंगे और ये जो 1 हरी मिर्ची है इसे एकदम बारीक बारीक काट कर डालेंगे। इसी के साथ इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया के पत्ते और हाथों की मदद से खूब अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। तैयार है ये चटनी, ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट्स बताएं कैसी लगी रेसिपी। थैंक यू।